अपनी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए आपको कुछ तो करना चाहिए, वरना बीजेपी ने जब एक समय कहा था कांग्रेस मुक्त भारत और आपने खूब लड़ाई इसके लिए लड़ी, तो कुछ तो करना चाहिए आपको सर। मेरी बात सुन लो, मेरी आप मुझे भी कुछ समझ दो। जो कांग्रेस मुक्त की बात, सबसे बड़ी पार्टी की इस तरीके की जो स्थिति है वो देखकर शायद किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और लोकतंत्र की चूंकि आप बात करते हैं तो लोकतंत्र में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए कुछ तो करना ही चाहिए आपको। अब मेरी बात तो सुन लो, बोलिए तो कुछ सुनोगे नहीं तो करेंगे ही क्या? नहीं, मैं आप मेरा सवाल ही नहीं सुन रहे, आप मेरा सवाल ही नहीं सुन रहे जो मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप इधर उधर की बातें खुद कर रहे हैं सर। मैं इधर उधर की नहीं कर रहा, आप मेरी सुनना नहीं चाह रहे हो तो मैं क्या करूंगा? अच्छा ठीक है, एक काम करेंगे, पुरोहित जी के लिए 30 सेकंड्स रखेंगे, पूरी बात अपनी पुरोहित जी इसमें आप करिएगा, ठीक है? मैं आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगी, बताइए। कांग्रेस की वर्तमान स्थिति की आपने बात करी, तो मैंने कहा ना लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है पिछड़ गई, लेकिन आप कांग्रेस क्यों नहीं कर रही? कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने करी, अपने आप 99 सीटों तक पहुंची कांग्रेस, तो मेहनत करेंगे तो आगे आएंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस युक्त हो गए, मुक्त कर रहे थे। जो प्योरिटी होती थी अटल जी अडवाणी जी के टाइम में, पार्टी में डिफरेंस होती थी, वो खत्म हो गई। आधे से ज्यादा सांसद इनके कौन सी पृष्ठभूमि के, और सब जगह सरकारें तोड़ के इन्होंने बनाई, इसका मतलब है इनके पास लीडरशिप की फैक्ट्री नहीं है। आज भी वो कांग्रेस की फैक्ट्री से ही नेताओं को इंपोर्ट करके लेते हैं। तो आज ये तो ही, लेकिन कांग्रेस की आप स्थिति पे चिंता कर रहे हो, मैं आपका साधुवाद देता हूँ। कांग्रेस पार्टी वापस से अपने उभार करने के लिए मजबूती से ब्लॉक लेवल तक सब अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, आने वाले शाजिया इसका जवाब देना चाहेंगे? शाजिया इसका जवाब देना चाहेंगे, फिर चितरंजन जी आपके पास आते हैं। नहीं, मुझे लगता नहीं ऐसी कोई खास बात उन्होंने कही है जिसका जवाब दिया भी जा सकता है। और पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि ये जो मुस्लिम कार्ड का इस्तेमाल करना, कभी वोट चोरी की बात करना, जिसके बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई देयर इज पैशन बट नो सब्सटेंस, यानी कि बड़ी बड़ी बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन जहां तक बातें तथ्यों की, वहां नील बटा सन्नाटा। तो ये चलेगा नहीं खेल बहुत लंबा। मतलब बार बार कम्युनिटी की बात करना, ये कहना कि मुसलमानों के नाम हटा दिए गए हैं, दलितों के नाम हटा दिए गए हैं, बैकवर्ड्स के नाम हटा दिए गए हैं, तो ये कब तक चलेगा? और तथ्य के नाम पर कुछ भी नहीं। और बार बार जैसे कि उन वोटरों का मजाक किया जा रहा है, और हमारे बिहारी भाई बहनों का मजाक उड़ाया जा रहा है कि उनको पता ही नहीं है कि उनके वोट को छीना जा रहा है, और वो अपील भी नहीं कर रहे हैं। यानी कि उनको इतना नासमझ समझना, उनको आप नीचा दिखा रहे हैं कि आपको कोई जानकारी नहीं, उनको सबसे ज्यादा जानकारी है। आप सब लोग मिल भी जाएं तो आप नहीं उनको एक किसी भी बिहारी वोटर को आप सामना कर सकते हैं, लेकिन आप जानबूझ के इन्फेंटिलाइज कर रहे हैं उनको। इन्फेंटिलाइज मतलब पढ़ना, उनको बच्चों की तरह समझना कि इनको समझ भी नहीं आ रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। और अभी भी आप बुरखे को ला रहे हैं। किसी ना किसी तरह से आपको कुछ भी कम्युनिटी और आइडेंटिटी के आधार पर किसी तरह की लड़ाई करानी है या तकरार कराना है, क्योंकि कहने के लिए कुछ है नहीं आपके पास। और बार बार जब बात आती है तथ्यों की या सब्सटैंसिएशन की, आप औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। तो कितने औंधे मुंह गिरेंगे भैया आप? कितना खेल खेलेंगे? मैंने आपको कितने प्रमाण दिए यहाँ पे एक एक करके, चाहे वो बात हो स्कॉलरशिप्स की, या लाभार्थी होने की, या मुसलमान महिलाओं के लिए खास तौर से अच्छे कानून होने की। आप ना तो कोई उदाहरण दे पा रहे हैं, बल्कि पूरी बड़ी बड़ी कमिटीज रही हैं। मैं तो फिर से उदाहरण दूंगी नहीं, क्योंकि मैं परेशान हुई हूं। 10 सेकंड में वरुण जी बोलिएगा, फिर उसके बाद मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है। जल्दी बातें करती, कुछ नहीं गिनाने पर है। आप जो उदाहरण दे रही हो ना योजनाओं की, वो पहले से बनी हुई है, आप नहीं लाए नई योजनाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं ना, तो कम बोलिए। ये फर्क है बीजेपी आज की मोदी सेंट्रिक और हमारे में। मैं बीच में नहीं बोला, बोला मैं आपके बीच में, बोला आपके बीच में मैं। ठीक है वरुण जी, एक शब्द नहीं बोला आपके बीच में। वरुण जी, आप लोगों की ये वरुण जी, आप लोगों की ऐसी कोई वरुण जी, आपने मुसलमानों को इतना गरीब बंद कराइए, क्या तरीका हो रहा है? मैं एक शब्द नहीं बोला इनके बीच में, गलत सलत बोल रही थी आप जब भी। सुप्रीम कोर्ट की वजह से आधार को मानना पड़ रहा है। इससे पहले भी, ठीक है वरुण जी, इससे पहले आपने मोदी जी की बहुत तारीफ की थी, तब भी वो बीच में नहीं बोली थी ना। कहाँ बोली थी वो बीच में? कहाँ बोली थी वो बीच में? आपने इतनी तारीफ की थी मोदी जी की, तब कहाँ बोली थी वो? ठीक है चितरंजन जी 30 सेकंड्स आपके लिए रख रही हूँ। ठीक है सर, चितरंजन जी 30 सेकंड्स आपके लिए, बाकी मेहमानों के लिए भी 30 सेकंड क्लोजिंग कमेंट लेके चर्चा को खत्म करूंगी। चितरंजन जी, दूसरे पे चले जाओ आप, ये कौन सा तरीका हुआ? अगर कुछ किए हुए रहती तो आज जो है सो धर्म के नाम पर राजनीति को नहीं करना पड़ा। हर जगह कहीं पर भाषा के नाम पर, कहीं पर रंग के नाम पर, जो पार्टी रंग के नाम पर भेद करता हो और वह जो है सो आकर सफाई दे
और अभी सफाई दे रही थी कि हम वोट चोरी का आरोप। अरे वोट चोरी तो जो है सो प्रत्यक्ष सामने है। मैंने कहा कि जो है सो बिहार का एडल्ट पॉपुलेशन क्या है और आप वोटर लिस्ट में क्या है, 47 लाख लोगों का नाम आप काट दिए, कारण नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चलता है, सुप्रीम कोर्ट का कहता है तो आधार को शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश हुआ कि हाँ साहब आपने किस आधार पर नाम काटा। चित्ररंजन जी 30 सेकंड्स ओवर है सर, प्लीज। हाँ देखिए पूर्णिमा जी, मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है कि राजद और कांग्रेस एक ऐसे ट्रेन में सवार है जिसके नीचे पटरी नहीं है, तो जाएगी कहीं नहीं वो, तो वो करेगी क्या? वो उस ट्रेन पर बैठ करके बाकी ट्रेनों को देखेगी कि वो जा रही है या उस पर पत्थर फेंकेगी। जो आज पत्थर फेंका है राजद ने, कांग्रेस ने बुर्का को लेकर के, वो उनको खुद से नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ये वो बिहार नहीं है जो वो छोड़कर 15 साल पहले 20 साल गए थे, जो उजड़ा बिहार था। अब बिहार की महिलाएं समाज में 29% पुलिस में है, उसमें मुस्लिम महिला भी है, पंचायत में है मुस्लिम महिला भी है। तो मुस्लिम महिलाओं ने नीतीश कुमार जी के योजनाओं से लाभ उठाया और समाज में अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाया, पढ़ने के लिए स्कूल भेजा। तो वो समाज बदल चुका है। लालटेन बिहार में कहते बुत गया है, जो हमने वहां घर घर रोशनी पहुंचा दी है। उस रोशनी में बिहार की महिलाएं, चाहे वो पर्दा नशी महिलाएं हो, चाहे घूंघट काटने वाली महिलाएं हो, वो लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी और चुनाव भी लड़ेंगी। एक आखिरी पॉइंट बता के जाए, राजद की कितनी मुस्लिम महिलाओं को टिकट दे रहा है? जनता दल यूनाइटेड ने पिछले भी 5 मुस्लिम महिलाओं को चुनाव लड़ाया था। ठीक है, बता के जाए राजद एक को नहीं देगा। आपकी स्थिति बेहतर थी, ये बात भी सच है। अमीन साहब एक क्लोजिंग कमेंट आपका लेके फिर खत्म करोगे सर चर्चा को, प्लीज। नहीं, कोई आपका क्वेश्चन हो तो मैं जवाब दूं ना। नहीं, बस मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ सर, अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप पहले स्पष्ट क्यों नहीं करते, क्या बनाने जा रहे हैं इस बार, क्या नया करने जा रहे हैं इस बार, क्या व्यवस्थित किस नाम पर करने जा रहे हैं, तो अगर पहले से कर देंगे तो शायद इतना सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, इन लोगों ने ये मुद्दा आपकी बार उठाया है, वरना कभी मुद्दा उठा ही नहीं था। और हमेशा स्त्री और पुरुष का कभी भेदभाव नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन लिंग भेद नहीं करता, जाति भेद नहीं करता। ठीक है, हमेशा ही हर एक को उसको फ्रेंचाइज अपने वोट डालने का अधिकार देता है। ठीक है, और इसमें किसी की कोई सिफारिश नहीं चलती है। उसका अपना संविधान के दिया हुआ अधिकार है, उसको अपना यूज करता है। और उसमें हमारा इलेक्शन कमीशन सपोर्ट करता है कि वो अपना अधिकार यूज करे। ठीक है, ठीक है सर। देखिए, पर्दा अगर किसी की आस्था का विषय है तो उसे उतारने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन पहचान लोकतंत्र में जरूरी है। कम से कम उससे खिलवाड़ भी किसी को करने का अधिकार नहीं है। दोनों चीज़ों में एक समन्वय होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, वो ज़रूरी है, जिसकी पूरी तैयारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया आपका, वरुण पुरोहित जी आपका भी शुक्रिया, साथ ही हमारे साथ चित्ररंजन जी भी जुड़े थे, सत्यप्रकाश मिश्रा जी आपका भी धन्यवाद, अमीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दहाड़ की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।